हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला आरक्षण का क्या प्रावधान है। आपको बता दें, यह क्लास MJ5, यहाँ गलती से 4 लिखा गया, MJ5 MNIB वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जो सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस में है और जो 2022-26 ग्रेजुएशन में। आपको बता दूं, इस क्लास के PDF अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप साथ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज के आंसर को हम लोग देखते हैं। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं अपनी अपने तरफ से फुल मेहनत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं आप लोग क्या इस वीडियो में आपका क्या राय है वो कमेंट में लिख के बताओगे। चलो ठीक है, आज का आंसर देखो किस तरह से इजी वे में लिखा जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये 243 अनुच्छेद डी के अनुसार किया गया है। ये चीज़ याद रखोगे, यहाँ डी छूट गया था, डी के अनुसार किया गया। ये आप बात ध्यान को, किस किस राज्य में भाई? 21 राज्य में, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब 21 राज्य हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर 50% आरक्षण राज्य का प्रावधान किया गया। जैसे आप देख सकते हैं कि गांव का जब चुनाव देखोगे मुखिया वाला, ठीक है, तो वहाँ पर भी देखोगे कि अधिकतर महिलाएं खड़ा होती है। क्यों? क्योंकि देखोगे वहाँ 50% आरक्षण है ना। कहीं का भी मुखिया का चुनाव देखो, है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखोगे, है ना। महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य था। तो बिहार जो था वो पहला राज्य था, ये बात ध्यान में रखोगे। चलिए, आरक्षण और महिलाएं, ठीक है, परिचय देने के बाद अब बात करते हैं आरक्षण और महिलाएं। ठीक है, कहाँ कहाँ आरक्षण है, क्या क्या है। ठीक है, चलिए, आरक्षण आदिकालीन शब्द है जो 2 शब्दों आरक्षण से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ है किसी अधिकार को आरक्षित करना या सुनिश्चित करने की व्यवस्था होती है। मतलब अधिकार को आरक्षित करना या तो सुनिश्चित करना के बाद होता है। ठीक है, इसमें बलवंत राय समिति ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति से लेकर 73वां संविधान संशोधन तक विभिन्न समितियों ने के माध्यम से इन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता के बारे में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, पंचायती राज योजना से संबंधित मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में प्रस्तुत किया था। इस समिति ने, आप ध्यान दोगे, भारत में महिलाओं की स्थिति विषय पर अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने 1974 में प्रशंसा की थी। ठीक है, और ऐसी पंचायतें बनाई जहां जिसमें केवल महिलाएं ही हो। ठीक है, फिर 1978 में अशोक मेहता समिति आता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा की गई फिर से कि जिन 2 महिलाओं को सर्वाधिक मत प्राप्त होगा उसे जिला परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, लगभग 4 दशक पूर्व स्थापित पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, में तो लगी इसी संशोधन ने उसे पुनः संबल प्रदान कर देता। PV नरसिम्हा सरकार ने राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विधेयक को संशोधित कर दिसंबर 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है के रूप में संसद से पारित करवाया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। ठीक है, और स्वविदित यह है कि संसद ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात हरी झंडी दे देती है। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों में आगामी चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की भी व्यवस्था कर देते हैं। आरक्षण से महिलाओं में बदलाव, आरक्षण से क्या महिलाओं में बदलाव आया? 73वां संविधान संशोधन से 2008 की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन कर पाया कि महिलाएं पंचायती राज में चुनकर आई हैं। ठीक है, और पंचायतों में आने के बाद महिलाओं में बदलाव देखा गया जो इस प्रकार, बहुत सारे बदलाव देखे गए जो निम्नलिखित है। पहला, आरक्षण कानून के कारण महिलाओं की विकास प्रक्रिया में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ी ताकि राजनीति सभा में सक्रिय बन सके। ठीक है, फिर सामाजिक व आर्थिक सुधार व बदलाव। ठीक है, फिर आरक्षण के कारण अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठाना।
फिर पुरुषों के साथ कार्य करने के बातचीत में जो संकोचन, डर एवं हिचकिचाहट थी वह कम हुआ। और नेक्स्ट, स्वयं के कार्य करने, आत्मनिर्भर भत्ता, ठीक है, में विकास हुआ। इस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। क्या क्या था ये मैं सारा बता दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।